हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को यार। होप कि आप सब अच्छे तंदुरुस्त होंगे यार। जितने भी ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर, पुराने ट्रेडर, आई होप आप सब सही सिचुएशन में हो यार। क्योंकि नए ट्रेडर और जो फिर 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं वो काफ़ी सारे दिक्कत या मुसीबत झेल रहे होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो उन सभी के लिए हैव सिंपथी है यार अपने अंदर। ठीक है। ओके, कल का मार्केट हम किस तरह से कल मार्केट हो सकता है मैं थोड़ी बहुत एनालाइज किया था। इससे पहले वीडियो आपको डाला था मैं। प्री मार्केट वीडियो है कल का, जो ट्यूसडे को क्या मार्केट में कर सकता है। बट उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसमें ऑडियो ठीक से गया नहीं है यार। तो जस्ट ऑडियो ठीक से नहीं गया है, तो उस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मैंने सारे चीज़ मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। मैं थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी का चार्ट थोड़ा बता देता हूँ गाइज। ये सब मैं जो एक्सप्लेन किया था ये क्या था, मैं ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको दोबारा से, ताकि आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। इसको इसको रिमूव कर देते ना, ये सारे रिमूव कर देते, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस। देखो यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था ना, उसका मोटिव ये था कि कल मार्केट में सही से देखा जाए तो कल मार्केट में हो क्या सकता है, किस तरह का मूव। क्योंकि कंटिन्यूस जो रैली हमें दिखी है, कंटिन्यूस रैली देखने को जो मिली है, वो कंटिन्यूस बुलिश दिखाएगा इस। जो देख सकते हो लास्ट हमें कब कब से कंटिन्यूस बुलिश है, इस जगह से, राइट। 11th, 10th, 7th। ठीक है, ये सारे मार्केट यहाँ से बुलिश मुझे बनते हुए दिख रहा है। मुझे क्या, सभी को दिख रहा है यार। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सिंपल। तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हमें क्लियरली हमें कंटिन्यूस बुलिश दिख रहा है। ये कंटिन्यूस है तो कब तक रहेगा, काफ़ी लोगों के अंदर ये क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे कि ये जो कंटिन्यूस बुलिश है और कब तक रहेगा। यहाँ पे कोई तो रीटेस्ट होना चाहिए जो प्रॉपर सही तरीके से मार्केट में एक लेवल टू लेवल ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड करने का मौका दे। बट मार्केट जिस तरह से मूव हो रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेड का मौका नहीं दे रहा है। अब मार्केट में कर क्या सकता है, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ यार। ये एक छोटा सा मेरा टेक्निकल एनालाइज है, फंडामेंटल में ज़्यादा नहीं जाएंगे गैस। ठीक है। अब एफ आई डी आई ने क्या किया है, हाँ, कितने परचेस किए, कितने बाय किए, कितने शॉर्ट सेल करके बैठे हुए, ये सब ज़्यादा मैं डीप आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा ये सब इतना डीप में जाके। तो मैं सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं। देखो, ये कुछ तरह का मुझे बनते हुए दिख रहा है। ये क्या है, किस तरह का, कल मार्केट में गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है। ये ये रेंज जो बना हुआ है यहाँ पे, कंसोलिडेशन जो हुआ है, इस कंसोलिडेशन के बेस पे हम एनालाइज किस तरह कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ यार। तो ये मुझे सिमिलर कुछ इस तरह का दिख रहा है। कहाँ, इस तरह का। ठीक है। अब ठीक से इसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में इस तरह का कंसोलिडेशन बनाया, राइट। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन बना, कंसोलिडेशन के बाद अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुला, एंड उसके बाद एक साइडवेज जोन बना दिया, राइट। राइट, यही हुआ। अब इसी को अपन एनालाइज करते हैं गाइस। अब सिंपल समझने का कोशिश करो कि मार्केट में ये सेम एक्चुअली ये एरिया, ये कंसोलिडेशन एरिया और आज का जो टॉप कंसोलिडेशन एरिया है, मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है। किसी को दिखे ना दिखे, मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है गाइस। अब इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मार्केट में मैं थोड़ा बेरिश हूँ। कल के डेट में बेरिश हूँ। कल के डेट में थोड़ा गैप डाउन खुलने का ज़्यादा चांस है कल के डेट में, एज पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से। होता है नहीं होता है, दैट इज़ अदर पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक लॉजिक, एक टेक्निकल लॉजिक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को। अब वो टेक्निकल लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो सिंपल टेक्निकल लॉजिक यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट और एफवीजी फाइंड आउट करना है। तीन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें ढूंढनी होती है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज जो रैली कंटिन्यूस जा रही है वो रैली बनना चाहिए, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल जो ट्रेंड के तरफ डिस्प्लेसमेंट
दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप अदर टर्म भी ले सकते हो, ये मेरा टर्म सब है गाइस, तो कंफ्यूज मत होना, मैं अपना टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक मैं पूछना चाहूँगा सभी को, क्या लग रहा है ये जो कैंडल बनी हुई है, ये किस तरह का कैंडल बनी हुई है? यहाँ पे गैप डाउन यहाँ क्यों हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, कि इस तरह से मार्केट हुआ, ओपन हुआ, हाई गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड अगले दिन गैप डाउन खुला। तो क्यों गैप डाउन खुला? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट क्यों गैप डाउन खुला, फॉर व्हाट रीजन, एंड इसी बेस पे हमारा आज का कैंडल स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है किस तरह का कैंडल है गाइस? ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब क्लियरली होता है कि यहाँ पे बायर जितने भी है ना, बायर इज स्ट्रॉन्गर देन सेलर, राइट। मतलब बायर हैवी है क्योंकि टॉप में जाके एक छोटी सी बॉडी बनी है, बट विक जो है काफी लंबी है बायर साइड में, राइट। मतलब सेलर सेलर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बायर स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस कैंडल, ये सेम टू सेम कैंडल कहाँ पे बनी है गाइस? सेम टू सेम कैंडल कहाँ पे बनी है? कहाँ पे बनी है? यहाँ पे बनी है, दिख रहा है? इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोल रहा हूँ। बनने के बावजूद ये ऊपर नहीं गया है, राइट। बनने के बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो ये मेरे लिए एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है। अब मैनिपुलेशन को कंफर्मेशन यहाँ पे देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हमें यहाँ पे कहीं एफ दिख रहा है? एफ, चलो एफ ढूंढते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहीं एफ दिख रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल, एंड ये रहा हमारा एफ एरिया, राइट, फेयर वैल्यू गैप एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट, मैनिपुलेशन एंड एफ का कंफर्मेशन, राइट। तो वो उसके बाद मार्केट ने क्लोज किया, बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, ये 15 मिनट का है। अगर इसी को आप 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखो करोगे तो क्लियर आपको बड़ा लंबा बेरिश दिखेगा। अगर इसका रेंज भी देखना चाहे तो ऑलमोस्ट करीबन 50-60 पॉइंट का रेंज है, 521 6, ऑलमोस्ट करीबन 60-70-80 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ? हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है, एक फेक मैनिपुलेशन ऊपर से दिखाया गया, एंड उसके बाद मार्केट बॉटम, अगले दिन गैप डाउन, एंड उसके बाद साइडवेज, ठीक है। अब ये दोबारा हम देखने का कोशिश करेंगे, आपको मैं वैलिडिटी मतलब वैलिड बताऊंगा यार, इनवैलिड नहीं। यहाँ पे इनवैलिड भी चेक करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे देखने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है बॉटम साइड के लिए। इसके बाद यहाँ पे गैप दिखाया, मतलब स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आया, मैनिपुलेट हुआ यहाँ पे दोनों जगह। मैनिपुलेट होने के बाद देखो मार्केट किस तरह से मूव हुई है, राइट, गैप अप, राइट। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये कैंडल, इसको क्या शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं इसको। वी कैन ऑल्सो टेल दिस कैंडल एज ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी वीक है बॉटम में, एंड टॉप पे बड़ी वीक है, ठीक है। प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, बट हल्का सा इसको इसको बोल सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, या फिर हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं। हैमर कैंडल बोल सकते नहीं, हैमर नहीं बोल सकते, ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते गाइस, या फिर शूटिंग स्टार। नाउ ठीक है, तो ये हमें कंफर्म कर दिया, ये हमें कंफर्म कर दिया, वैलिड हो गया। अब इनवैलिड वाले एक देखते हैं, ठीक है। इनवैलिड वाले एक देखते हैं। ये देखो मार्केट क्लियरली बुलिश, राइट, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया, अपसाइड गया, राइट, बट मार्केट अगले दिन गैप अप खुला, ये वैलिड हो गया, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब देखते हैं यहाँ पे, I'll just remove all this। अब चलते हैं हमारे आज के चार्ट पे, ठीक है। मुझे सेम किस लिए ये कंसोलिडेशन और ये बॉटम वाली कंसोलिडेशन मुझे सेम किस लिए दिख रहा था वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ इसको, नहीं तो यही टाइम फ्रेम पे रहने देता हूँ। आई थिंक बैंक निफ्टी होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि चार्ट वैलिडेट करने के लिए हमें प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए होता है गाइस। अब यहाँ पे किधर गया, राइट, दिस वन देख रहे हो, एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर,
ओके, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल हमारे लिए हो गया। एंड इसके बाद फेयर वैल्यू गैप। डिस्प्लेसमेंट कैंडल कौन सी है यहाँ पे यार? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है गाइस, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आया है प्रॉपर, इट्स नॉट प्रॉपर। डिस्प्लेसमेंट कैंडल, आई थिंक दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट कैंडल इज। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं गाइस, प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो हमें समझ में आएगा। वन सेक, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना यार, आई विल एक्सप्लेन यू बेटर व्हेन आई एम पर्सनली एक्सप्लेनिंग इट। ओके, हाँ चलो यहाँ पे आ जाते हैं। राइट, यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ऊपर से मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, ये सारे मैनिपुलेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिखाया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के बाद एफवीजी एरिया के बाद यहाँ पे बॉटम। राइट, फिर यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एफवीजी। ठीक है, मार्केट देख रहे हो, ये क्लियर हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल टूवर्ड्स टॉप। राइट, हैमर कैंडल टूवर्ड्स टॉप, बुलिश हैमर कैंडल है ये। भले ही रेड कैंडल है बट इट्स अ बुलिश हैमर कैंडल, क्योंकि बड़ी वीक बॉटम से बनी हुई है। यहाँ पे क्या ये बता रहा है कि बायर, बायर इज स्ट्रॉन्गर दैन सेलर। राइट, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है बट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं गया है। यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, एफवीजी एरिया यहाँ पे मार्केट बॉटम आया है। राइट, अब यहाँ पे कल गैप डाउन क्यों खुलेगा वो भी अपन एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में देखो यहाँ पे एक, इसको मैनिपुलेशन कैंडल बोलेंगे यहाँ पर। ये जो ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, नीचे आके विक बनाया छोटा सा। ठीक है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग जो बुलिश कैंडल है, बट इसके बाद बुलिश कैंडल क्यों नहीं बनी है? व्हाई नॉट? इसके बाद बुलिश कैंडल क्यों नहीं बनी? इसके बाद भी ग्रीन बुलिश कैंडल बननी चाहिए ना, इस ग्रीन के बाद क्यों नहीं बनी? बिकॉज यहाँ पे मैनिपुलेशंस है, यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, एफवीजी क्रिएट हुआ है। अब मार्केट इस एफवीजी एरिया में आया एंड नाउ मार्केट इज डाउन साइड। अब मार्केट डाउन साइड है तो कल मार्केट को क्या होना चाहिए, कल मार्केट को क्लियर गैप डाउन खुलना चाहिए। गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ कहीं खुलेगा, ये एरिया में अराउंड 24,000, 24,000 के आसपास, 24,080 के आसपास अब मार्केट खुलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि गैप अप, गैप अप, गैप अप और गैप डाउन किस बेस पे खुलता है। ठीक है, ये मैं आई कैन बी रॉन्ग गाइस, आई कैन बी रॉन्ग, ये मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है, मैं इस पे बैक टेस्ट किया हूँ। बैक टेस्ट में आई हैव फाउंड कि मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ 10, 7 times I have been right। ठीक है, and 3 times due to some or other manipulations reasons I'm fail in this। ठीक है, मतलब 70% probability अगर देखा जाए तो हमारा राइट है गैप डाउन खुलने का। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का बता दिया। अब यहाँ पे गैप डाउन किस लिए खुलेगा, गैप अप हुआ, नो इश्यूज। मार्केट कल गैप डाउन होके थोड़े बहुत बॉटम के लेवल है जो मैं आपको बता देता हूँ यार कि अब निफ्टी का जो एक्चुअल रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है वो थोड़े बहुत एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर फॉर्मेशन। सो दिस व्हाट एरिया मैंने पहले ड्रॉ कर, यहाँ पे लाइन्स वगैरह सारे इंडिकेट बना दिया हूँ यार। दैट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था प्री मार्केट वीडियोस जो आपको दिख जाएगा, जिसमें ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगा, तो दोबारा से मुझे बनाने पड़ रहे हैं, बस यही कारण है। ओके, आई वुड हैव एडिटेड इट, मॉडिफाइड ऑडियो मैं ऐड कर सकता था बट आई थॉट चलो एक बार ही सही, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बैक टेस्ट दोबारा हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो डिमांड एरिया हमारे लिए ये हो जाता है 23,800 का एक अच्छा खासा डिमांड और या सपोर्ट एरिया हो जाता है। मार्केट अगर मैक्सिमम आना चाहेगा, कल अगर गैप डाउन खुलती है मैक्सिमम आना चाहेगा तो ये एरिया हमारे लिए एक क्रूशियल एरिया हो सकता है, एक प्रॉपर रीटेस्ट एरिया हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ से जो मूव होगा ना
तो फिर ऑल टाइम हाई के नज़दीक होगा, चला जाएगा या ऑल टाइम हाई, या फिर जो भी इंटरवल्स है, जो भी लिक्विडिटी है, वो सारे ग्रैब करते हुए मार्केट अपनी तरफ बूम हो जाएगा। मार्केट इज इन बुलिश, मार्केट इज इन बुलिश, बट मार्केट खुलने का मतलब क्या होता है यार? मार्केट हर एक डीप लेता है ना, दैट इज व्हाट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज। तो निफ्टी हैव एक्सप्लेन यू। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी मैं सेम लॉजिक दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक इट टेक मच टाइम, आई डोंट हैव नॉट टाइम नाउ, सो आई जस्ट ट्राई टू शो यू बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस गाइज। वो भी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अगर बैंक निफ्टी का में भी बैक टेस्ट करना है तो वो बैक टेस्ट अपन कर सकते हैं। ये माइनर सपोर्ट एरिया है गाइस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सही से देख पाओगे। दिस इज माइनर सपोर्ट एंड दिस इज मेजर वन, दिस इज मेजर वन, एंड द रेसिस्टेंस इज दिस, दैट इज 56,300, close to 300 is a resistance level। माइनर इज 55,160 का लेवल है माइनर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड डिमांड एरिया, ठीक है। दिस इज द मेजर वन। मार्केट यहाँ तक मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, बट आया नहीं आया, दैट इज अदर थिंग। ओके, चलो अपन यहाँ पे भी एक बार वो डिस्प्लेसमेंट या फिर अपना जो मैनिपुलेशंस होती है, जो टेक्निकल अपना अपन बैक टेस्ट कर रहे हैं, उस पर थोड़ा यहाँ पे गौर कर लेते हैं यार। यहाँ पे गौर कर लेते हैं, तो गौर करने का एरिया किधर गया? देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे आई थिंक 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे एल शो, जो मैं देखना चाहता था वो 3 मिनट पे दिखाएगा आई गेस। 3 मिनट पे दिस इज व्हाट इट इज, राइट? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है यार, यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो ये? 5 मिनट, ये 3 मिनट नहीं, गलत खोला, 5 मिनट खोलना चाहिए था। ओके, यहाँ पे दिख रहा है गाइस, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं बता दूँ। ये कैंडल एक हैमर कैंडल, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ट्रैप, यहाँ पे एफवीजी एरिया। नाउ मार्केट हैज़ मैनिपुलेटेड हियर एंड हियर, मार्केट ने मैनिपुलेट किया यहाँ पे विक बनाया एंड टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे क्लोज दिया है। अब कल मार्केट में, दिस इज व्हाट द रीज़न कि कल मार्केट में गैप डाउन खुलना चाहिए, एंड गैप डाउन खुला तो हमारा माइनर एरिया लेने का ज़्यादा चांस है, माइनर एरिया ले सकता है यार। यहाँ पे क्लियरली दिस कैंडल, वो तो मैं बताया ही, बायर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सेलर, बट स्टिल मैनिपुलेट होकर मार्केट बॉटम आ रहा है। नाउ इसको जस्ट मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे यार। बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आई हैव टोल्ड यू गाइस, ठीक है, माइनर मेजर सब बता दिया। चलो, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू ऑन अ कंप्लीट रेंज, but from tomorrow I'll thank you very much guys. For more, please do subscribe and like. Thank you.